Good morning, all of you. BCom Part Second, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। पिछले वीडियो में प्रबंध के संबंध में एक सामान्य जानकारी अपन ने ली थी। आज अपन अध्ययन करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है, विभिन्न विद्वानों एवं संस्थानों ने इसे भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। यद्यपि प्रबंध मानव इतिहास के प्रारंभ से ही विद्यमान है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तो प्रबंध के क्षेत्र में अनेक अभिनव परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यंत कठिन हो गया है। औद्योगिक क्रांति एवं बदलते हुए व्यावसायिक, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश में विभिन्न अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, प्रशासकों, मनोवैज्ञानिकों, कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों, गणितज्ञों, लेखपालों आदि व्यक्तियों की अप्रत्याशित रुचि एवं आकर्षण ने प्रबंध विषय के अर्थ को कुछ और कठिन कर दिया है। जहाँ बिल्कुल संकुचित अर्थ में इसे मात्र जन्मजात प्रतिभा का दर्जा दिया गया है, वहीं आधुनिक अर्थ में इसे काम लेने की कला तथा मानव के विकास का आधार माना गया है। ये विभिन्न दृष्टिकोण अपने आप में इतने विशाल हैं कि कोई भी अर्थ रूपी कैमरा इतना विशाल नहीं है जिससे कि प्रबंध की एक साफ सुथरी तस्वीर समस्त अध्ययनरत व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। अतः प्रबंध को सही अर्थों में समझने की दृष्टि से समस्त विचारों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रबंध उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग है। यह प्रबंध का अत्यंत पुराना दृष्टिकोण है। इस विचारधारा के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इमर्सन आदि विद्वानों के मतानुसार प्रबंध का अभिप्राय उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग में निहित है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से करते हैं। अर्थात टेलर के इस कथन या परिभाषा को विस्तृत रूप में देखें तो ये माना जाता है कि न्यूनतम श्रम से कम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम उत्पादन करने की बात उपयुक्त विचारों से प्रतिध्वनित होती है। इन विचारों से यह बात भी पूर्णतः स्पष्ट है कि एक प्रबंधक के कार्यों में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनसे उपक्रम के साधनों अर्थात मानव, मशीन, मुद्रा एवं सामग्री आदि का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सके। इसी विचार का समर्थन करते हुए ग्लुक ने प्रबंध के साधनों का प्रभावी उपयोग बताया है। नंबर 2, प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। अनेक विद्वानों ने व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को ही प्रबंध कहा है। उनके मतानुसार वह व्यक्ति जो दूसरों से कार्य कराने की योग्यता रखता है, वही सफल प्रबंधक है। इस संबंध में कुंज ने कहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रबंध का आशय दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना है। व्यक्तियों में प्रबंधक
तथा गैर प्रबंधक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। सेकंड, कार्य कराने एक कला है जिसके लिए प्रबंधक को अनेक प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। थर्ड, कार्य कराने का तरीका व्यवस्थित एवं अनुशासनात्मक होता है। फोर्थ, प्रबंध एक परिणामोन्मुख कार्य माना जाता है। नंबर 3, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस विचारधारा के प्रेरक विद्वानों में कुंज एवं ओडोनेल, जॉर्ज आर टेरी, हेनरी फेयोल, थियो हैमन आदि प्रमुख विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। इन विचारकों ने प्रबंध को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, कार्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया माना है। नंबर 4, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक सामाजिक व्यवस्था का अंग माना जाता है। प्रबंध को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रबंध की सफलता संबंधित पक्षकारों की अधिकतम संतुष्टि पर निर्भर करती है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्येक सभ्य समाज में बहुत सी परंपराएं होती हैं जिनका हम आदर करते हैं। उदाहरण के लिए हम साथ साथ बैठते हैं, घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, खेल के मैदान में खेलते हैं, सिनेमा घरों की खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, आदि आदि। प्रत्येक परिस्थिति में हमें वही करना चाहिए जो समाज के सामान्य व्यक्तियों एवं नियमों द्वारा मान्य हो। इन सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तनशील होने के कारण यह आवश्यक है कि प्रबंध अपने आप को इन परिवर्तनों के साथ जोड़ पाए, तभी उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल जाएगी। इस विचारधारा के प्रवर्तकों के अनुसार समस्याएं अनंत होती हैं। जैसे ही एक समस्या का निराकरण होता है, वैसे ही नवीन समस्या उदय हो जाती है, क्योंकि प्रबंधक सामाजिक प्रक्रिया को समझे बिना इन समस्याओं का निराकरण नहीं खोज सकता है। इसलिए उपयुक्त दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने इसे सामाजिक प्रक्रिया माना है। नंबर 5, प्रबंध निर्णयन है। मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। कुछ विद्वानों ने, जिनमें हेनरी एच. अल्वर्स, स्टैनले वेंस, रॉस मूरे, सेवेज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, प्रबंध को निर्णय लेने की प्रक्रिया माना जाता है। मूरे के अनुसार प्रबंध से आशय निर्णय लेना है। इस विचारधारा से यह स्पष्ट है कि निर्णयन प्रत्येक उपक्रम का एक केंद्र बिंदु होता है। निर्णयन का अभिप्राय विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव करने से है। यदि निर्णयन अविवेक तथा भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, तो इच्छित तथा प्रस्तावित कार्य के अंतर की खाई को नहीं पाटा जा सकेगा। इसलिए इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रबंधकों को सभी तथ्यों के विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेने होंगे। उपयुक्त परिभाषा प्रबंध के क्षेत्र को बहुत संकुचित बना देती है, क्योंकि निर्णयन तो प्रबंध की प्रक्रिया में एक कदम है, अपने आप में संपूर्ण प्रबंध का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को निर्णयन के अलावा संगठन, उत्प्रेरण, समन्वय तथा नियंत्रण आदि के कार्य को भी देखने होते हैं। इसलिए इनका क्षेत्र मात्र निर्णय तक ही सीमित रखना अव्यवहारिक तथा अन्यायपूर्ण होगा। आलोचकों के अनुसार प्रबंध निर्णय से अधिक है। नंबर 6, प्रबंध मानव का विकास है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। लॉरेंस एप्ले, मैरी पार्कर, जॉर्ज एल्टन मेयो, पीटर एफ ड्रकर, वेनिस, कीथ डेविस आदि विद्वानों के अनुसार प्रबंध और उसका व्यवहार
प्रबंध का आधार है। मानव और उसका व्यवहार प्रबंध का आधार है। लॉरेंस एप्ले के मतानुसार प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अर्थात यह विचारधारा यह प्रतिबिंबित करती है कि उपक्रम की सफलता और असफलता ही की कुंजी मानव तथा उसका व्यवहार है। इसलिए क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है आदि को मानवीय व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में परखा जाना चाहिए। यह विचारधारा मैकग्रेगर की इस मान्यता पर कि कार्य उतना ही प्राकृतिक है जितना कि विश्राम, मैरी पार्कर फॉलेट के अनौपचारिक संबंधों तथा पीटर एफ ड्रकर के इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रबंध औद्योगिक समाज का एक अंग है। कीथ एवं गुबेलिनी के शब्दों में कहा गया है कि प्रबंध किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक विद्वानों के विचारों से दो महत्वपूर्ण बातें परिलक्षित होती है। प्रथम, प्रबंध मनुष्यों का विकास है, द्वितीय, यह मात्र वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। प्रबंध मनुष्यों का विकास है क्योंकि उपक्रमों की मानवीय पक्ष के प्रति जो उदासीनता रही है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे दूर करना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य की कोई भी तकनीक, प्रणाली तथा प्रविधि व्यवसाय को बिना मानव की सहायता के नहीं चला सकेगी। मानव प्रगति की आधारशिला है। यदि आर्थिक, व्यवहारिक, तार्किक दृष्टि से मानव को विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए तो कार्यरत व्यक्ति न केवल अपने उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास करेगा बल्कि उनको पूरा करने में भी पहल करेगा। प्रबंधक का कार्य दूसरों के माध्यम से कार्य लेना है तथा इनके प्रयासों के परिणामों को ही प्रबंधक के परिणाम कहा जाता है। इन परिणामों को अच्छा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यरत कर्मचारी पूर्ण विश्वास, लगन, समर्पण, कल्पना शक्ति एवं कुशलता के साथ अपने कार्य का संपादन करें। इनका सार तत्व व्यक्तियों के अनवरत विकास में निहित है। यदि प्रबंध मानव जाति के विकास की पहल करे तो निस्संदेह नतीजे उत्साहवर्धक होंगे। इस विकास के लिए कुशल नेतृत्व, योग्यता अनुसार कार्य का बंटवारा, उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, अच्छे वातावरण एवं पारस्परिक सहयोग की भावना का उदय करना होगा। प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं। यह इस बात को पुष्ट करता है कि अच्छा वातावरण यदि संस्था के कर्मचारियों को प्रदान किया जाए तो वे इन तमाम साधनों का, जिनके माध्यम से उन्हें कार्य को संपादित करना है, अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि इन लेखकों ने भौतिक साधनों की उपेक्षा की है। उनके अनुसार मानवीय साधनों के विकास की विचारधारा में भौतिक साधनों के सदुपयोग की धारणा स्वमेव ही निहित है, क्योंकि मानवीय साधनों का विकास भौतिक साधनों को सही तथा विवेकपूर्ण उपयोग पर ही निर्भर है। उपयुक्त विचारों में मानव तथा उनके प्रबंध पर ही अत्यधिक जोर दिया गया है, जो कि व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि वास्तव में प्रबंध तो कार्य, उत्तरदायित्व तथा व्यवहार के तत्वों का एक संयोजन है। उपयुक्त विद्वानों के 6 प्रकार के विचारों के आधार पर अपन एक उपयुक्त परिभाषा दे सकते हैं। आधुनिक युग में प्रबंध की अवधारणा इस विचार से ओतप्रोत है कि इसका समृद्धि में कितना योगदान है। प्रबंधक के समक्ष समस्या आज इसकी जानकारी की नहीं है, बल्कि समस्या इसके निदान की है, जिसे केवल व्यक्तियों में उत्प्रेरण शक्ति तथा दृढ़ता लाकर ही वास्तविकता में बदला जा सकता है। इसी कारण आज प्रबंध की परिभाषा कार्य करने की एक सर्वोत्तम विधि के स्थान पर परिस्थितियों की मांग
के आधार पर तकनीक तथा प्रक्रिया के निर्धारण पर निर्भर करती है। किसी भी उपयुक्त परिभाषा में पूर्व परिभाषित उद्देश्यों का होना, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यूह रचना तैयार करना तथा इस कार्य के लिए साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस अर्थ में प्रबंध, नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन की वह प्रक्रिया है जो उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों का प्रभावशाली उपयोग एवं मधुर मानवीय संबंधों का विकास करती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। प्रबंध के अर्थ को अच्छी तरह समझने के बाद अपन इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपका प्रबंध का अर्थ और भी अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।